हुँ, लेट्स गो। हुँ, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग गाइस बढ़िया होंगे। तो यार आज का पॉडकास्ट करते हुए हमें भी क्योंकि हम सब आदमी हैं एंड आपने अब तक थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा हम किस हुँ, बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आज के पॉडकास्ट में हम जो वुमेन्स राइट हैं उनके बारे में आराम से बात करने वाले हैं एंड धाराओं को भी समझेंगे साथ ही साथ। हुँ, एंड परखर भाई ने काफ़ी अच्छा किया, ये जो सजेशन दिया हमको इस पॉडकास्ट के बारे में। ऑल्दो हम करना चाहते थे हुँ, बट हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, है ना, कि हम क्या बताएँगे, बिकॉज़ आपको भी पता है कि अगर हमारी इंडियन सोसाइटी में मेन की कंडीशन क्या है अबाउट द इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आई नो कि भाई वुमेन्स के ऊपर अत्याचार होते हैं एंड वो काफ़ी हद तक जस्टिफाएबल है, वो एक्ट जो हुँ, वुमेन्स को मिलते हैं या फिर जो भी उनको एक तरीके से पावर प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट या फिर उनकी जो धाराएँ। पर एट द सेम टाइम उन धाराओं का मिसयूज़ कैसे हो रहा है सोसाइटी हुँ, के अंदर, हुँ। तो आज की वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार प्रखर भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई एंड धन्यवाद इस चीज़ को हाइलाइट करने के लिए कि जो राइट्स हैं फॉर द वुमेन्स व्हिच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनका कैसे मिसयूज़ हो रहा है आज के ज़माने में। जैसे कि हम देख सकते हैं विद वेरी पॉपुलर केस, यू नो द अतुल सुभाष जी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आरआईपी टू हिम, बिकॉज़ उन्होंने इतना सब कुछ झेलने के बाद और इस चीज़ को हाइलाइट हुँ, किया, और ये काफ़ी बड़ा कंसर्न भी बन चुका है आजकल के ज़माने में। अब जैसे ये केस उठा, इसके बाद कई और सारे केसेस उठे, ठीक है? अभी न्यूज़ हुँ, इन सबको कवर कर रहा है। अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने काफ़ी सारे लॉयर से भी कॉन्टैक्ट किया कि हम अपने व्यूअर्स को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव बताना चाहते हैं जो कि कहीं और न्यूज़ चैनल्स में नहीं बताया था, ठीक है? जैसे कि कौन-कौन सी धाराएँ होती हैं, कौन-कौन सी धाराएँ हैं जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्ज़िस्ट कर रही हैं फॉर द वुमेन्स राइट। एंड वैसे तो बहुत सारी हो जाएँगी अगर हम अभी गिनने पे आए, ठीक है? लेकिन जो मेन धाराएँ हैं जो कि इन केसेस में भी यूज़ हुई हैं in a wrong way for the other party, you know what I'm talking about. And इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने काफी सारे सारे लॉयर्स को कांटेक्ट किया, और हमने अपने लेवल पे भी काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, और फॉर अबाउट दीज आर्टिकल्स, एंड वो सब सही निकले क्योंकि वी कंसल्टेड लॉट ऑफ लॉयर्स। अब आप कह सकते हो लॉयर्स भी, और काफी एलएलबी स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे दोस्त हैं, तो उनसे भी हमने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने भी हमें काफी हेल्प की। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। And with that, I would like to continue the podcast. Let's roll in the intro. सुभाष ये अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज की। हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498 ए। So guys, मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख भी रखी है अपने सामने, और हमने पॉइंट्स भी मार्क कर रखे हैं प्रॉपरली, जिससे हम आपको असलियत में बता पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है अबाउट दीज आर्टिकल्स। तो पहली जो धारा है वो है आईपीसी 498। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बहन या अपनी माँ पर अत्याचार करता है, इस आर्टिकल के तहत उस पर एक्शन और कड़ी कार्रवाई जो वो विक्टिम है या फिर जो भी औरत है वो कर सकती है। अब गाइस, ये जो आर्टिकल मैंने अभी मेंशन किया आईपीसी 498, इसमें आपने एक चीज गौर की होगी, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी पत्नी की, समझ रहे हो आप गाइस, पत्नी, तो ये जो आर्टिकल है इसका यूज करते हुए इन द कोर्ट एंड इन द जुडिशरी, जो ये अभी केस हुआ था, द अतुल सुभाष केस, द अतुल सुभाष केस, यस। तो इस आर्टिकल की बहुत बड़ी भूमिका थी उन पे मेंटल प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि जो सामने वाले हुँ, लॉयर्स थे उन्होंने इस आर्टिकल को मेंशन करके काफी सारे बेनिफिट्स उठाए हैं, उनसे एलुमनी वसूल की ऑन द बेसिस ऑफ फेक एलिगेशंस एंड फेक केसेस, जो कि रिलाई करते हैं ऑन दिस आर्टिकल। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कि ये केस एक अकेला केस नहीं है, ऐसे काफी सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं। और एक तो सबसे बड़ी बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो कि है कि मान लिया कि वुमेन्स राइट है, होने भी चाहिए। काफी सारे जो औरतें हैं, हमारी बहनें, माताएं,
जो कि काफ़ी सफ़र कर रही हैं आजकल के ज़माने में। आजकल का ज़माना काफ़ी ख़राब है, आपको जैसे पता है। तो उनके हिसाब से बिल्कुल सही कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमें एक चीज़ पे फ़ोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस दुनिया में या फिर इस देश में एक ही जेंडर नहीं है। यहाँ पर 2 जेंडर हैं। मेल भी कहीं न कहीं स्टैंड करता है। तो उनके लिए भी एक ना एक कानून तो होना ही चाहिए। और अगर आप अभी उठा करके देख लो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा है कि अगर पुरुष पर कोई अत्याचार हो रहा है तो वो इस आर्टिकल का यूज़ करके उस कोई केस फाइल कर सकता है। एक भी आर्टिकल और नहीं है। एग्जैक्टली प्रखर भाई ने काफी सही बात बोली है, लेकिन मेरे को एक चीज से और दिक्कत है भाई। लाइक अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, ये काफी हार्श रियलिटी है। मे बी शायद आप मेरे से इस पॉइंट पे शायद मे बी एग्री ना करो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, लाइक कि मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो, कि जो एक्चुअली में सफर कर रहे हैं ना इस चीज से, मेरे ख्याल से उनको इतना फायदा नहीं हो रहा। बिकॉज जो सफर करती है, लाइक हम देखते हैं, एक्चुअली हम दोनों गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो हमने देखा है वहां पे अगर कोई महिला के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो भी रहा है ना, हुँ, तो वो बाहर नहीं जा पाता। लाइक वो इतनी कोर्ट कचहरी तक नहीं जाता जहां जहां पे एक्चुअल इस चीज की जरूरत है, जहां हुँ, पे एक्चुअल रिफॉर्म की जरूरत है। बट वहीं पे जो महिला थोड़ी पढ़ी लिखी होती है, या फिर उनको, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लिटरेट होती है, लाइक उनको इन राइट्स के बारे में पता होता है अपनी। दैट्स गुड, वेरी गुड, ठीक है, हुँ, उनको होना चाहिए, इवन सभी महिलाओं को पता होना चाहिए, ये अच्छी बात है। ये उन लोगों को अवेयर करने की जरूरत है यहाँ पे जो एक्चुअली इन चीजों से पीड़ित है। और मैं आपको लाइक एक और बात बता दूं, लाइक जब हम बात कर रहे थे वकीलों के साथ, तो हमें एक काफी इंटरनल बात पता चली। तो जैसे कि अगर कोई महिला जाती है ना गाइस अपना केस बनवाने, चाहे उसके ऊपर 498 की धारा लगती हो, आपको पता है वकील क्या बोलते हैं? वकील बोलते हैं भाई 498 की तो लग रही है, एक काम करो, आप जो है एक काम करो, आप जो है इनके ऊपर दहेज का भी केस डाल दो, और क्या नाम कहते हैं, 2-4 केस और डाल दो, उसमें ना आपको एलिमनी मिलने में आसानी हो जाएगी। हुँ, समझ रहे हो कैसे? ये वकीलों का कहना था हमसे, लाइक लिटरली उन्होंने हमको बताया कि भाई ऐसा होता है इन रियलिटी। और उन लोगों को कोई मतलब नहीं है इन चीजों से कि भाई अगले व्यक्ति पे क्या पड़ेगी, है ना, उसको क्या हुँ, फील होगा। उनको बस अपनी जेब भरने से मतलब है। बिल्कुल। और जब तक हमारे कानून के अंदर ऐसी ऐसी चीजें भरी पड़ी है ना, तब तक आप लिख के ले लो कि कुछ नहीं हो सकता। और ये केस अभी आ रखे हैं। एक तो एक और चीज है कि हमारी जो जनता है वो चीजें काफी जल्दी भूल जाती है। लाइक सबको है ना मसाला चाहिए होता है। अगर आप अभी देख रहे हो, अभी कैलकाटा वाला केस हुआ था, हुँ, सभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया था। सही अभी में, उस केस की क्या है, कोई बात नहीं होती। कहीं सही सुना बात है। प्रखर भाई आपने? भाई बिल्कुल नहीं, अब तो नहीं ना। बिल्कुल ठंडा पड़ गया भाई मामला। ना ये पता चला कि और कौन-कौन मतलब जो असलियत में जिन्होंने किया था वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, क्या हुआ, किसने किया? ठंडा पड़ गया भाई, कोई नहीं आउटरीच कर रहा उसके बारे में। एग्जैक्टली exactly, और यही जो चीज है ना, इसी वजह से हमारा, जो मेरे को ऐसा लगता है, हाँ, आई नो और मैं थोड़ा टॉपिक से, सचिन भाई, हाँ, हम्म हाँ, मतलब हम्म टॉपिक से हम थोड़े भटक रहे हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमैनिटी, हम्म ठीक है? तो जैसे हम्म सचिन भाई ने भी एक एग्जांपल दिया कैलकाटा केस का, हम पुणे केस का एग्जांपल भी ले सकते हैं। उसी कौन बात कर रहा है आजकल? कोई बात नहीं कर रहा। क्या पता वो जो फैमिली है वो अभी जेल में है, जेल से निकल आए। अभी मैंने एक आर्टिकल देखा था, न्यूज़ आई थी कुछ 1 महीने पहले कि उन्हें उन सबको बेल मिल चुकी है, लाइक बाय द हम्म। कोर्ट। बस भाई उन्हें बेल मिल गई, वो लोग घर पे बैठे हैं। कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में आज की डेट में। क्यों नहीं हो रहा? ऐसे ये वाला जो केस है अभी अतुल सुभाष केस है, ये आगे बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया भाई, हमारी जीत हो गई। गिरफ्तार किया है, उन्हें बेल नहीं मिल सकती क्या? जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती, तब तक मैं चाहता हूँ कि ये जो केस है ये हाइलाइटेड रहे। और मैं तो भाई क्या ही बताऊं, लाइक हमारे जुडिशरी सिस्टम में इतने सारे, लाइक अगर मैं आपको एक बात बताऊं गाइस, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। चलो मैं सपोज करता हूं कि मैं एक वुमेन हूं, प्रखर एक वुमेन है, हुँ, मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगा देता हूँ कि ये मेरे को जो है असॉल्ट करते हैं, मेरे को मारते हैं, मेरे साथ लाइक जो है मेरे को बुरी तरीके से पेश आते हैं मेरे साथ, और मैं इनके ऊपर कोई केस डाल दूं, लाइक ये फॉल्स है, ठीक है। हुँ, अब प्रखर भाई को
10 साल सपोज कर रहे हैं ना भाई, हमारे लाइक जो चलते हैं केस काफी लंबे चलते हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल सर। चलो इससे 5 साल मान लेते, 5 साल तो तब 5 भी हम साल भी बहुत कोई कम कम ले नहीं। रहे हैं। हाँ, 5 साल तब भी कम चल ले रहे हैं। हमने 10-10 साल 5 के साल केस का लेके एग्जांपल, रखे हैं। हुँ, 5 साल के लिए आप मान लो प्रखर भाई एक स्टेबल जॉब करते हैं, ठीक है, सोसाइटी है, अगर मैंने ये क्लेम लगा दिया कि भाई ऐसे ऐसे, पहली बात तो सबसे पहले सोसाइटी में प्रखर भाई को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सब लोग यही बोलेंगे भाई ये तो ऐसा है, ठीक है, इनकी हुआ है, शायद होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेंटल प्रेशर एक सोसाइटी का। दूसरी चीज, जॉब से मे भी शायद निकाल भी दे, ठीक है, क्योंकि कोर्ट तो ये चीज नहीं देखेगा ना, कोर्ट तो हुँ, बस बोल दिया अगर भाई 20,000 मंथली आपको पे करना है तो आपको तो करना पड़ेगा। और हुँ, ये मैं आपको उस सिनेरियो में बता रहा हूँ, एक मैरिड कपल के सिनेरियो में, हुँ, हुँ। ठीक है। और अगर कोई वैसे लगा दे एलिगेशन, फिर तो भाई बहुत ही तगड़ा सिस्टम हो हुँ। जाएगा, और सचिन भाई आपने ठीक एक है। और चीज़ बताई थी कि अगर मान लो कोई महिला ये भी कहती है हम्म। कि अगर फेक केस लगा देती है, तो पुलिस के पास पूरे-पूरे राइट्स हैं और ये मैंडेटरी कि उस जो विक्टिम के ऊपर किसी महिला ने किया उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, विदाउट एग्जैक्टली विदाउट और देयर अभी तो परमिशन। इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन आप ये चीज सोचो, भाई के 5 साल गए, सोसाइटी का प्रेशर झेलना पड़ा, और 5 साल बाद अगर भाई प्रूव भी कर देते हैं कि मैं इनोसेंट हूं, तो फिर बदले में क्या मिला? सही आपको बात है। लग रहा होगा कि उल्टा कार्रवाई में लाइक वुमेन को जो है कोई सजा मिलेगी, नहीं भाई, कुछ नहीं है। अभी कुछ भी लिटरली नहीं। हमें केस देखने के लिए मिला था जहां 10 साल तक केस चला था, और लड़का इनोसेंट प्रूव हुआ, कोर्ट ने लड़की के ऊपर 500 रुपए का फाइन करा है। हुँ, 10 साल बाद जब इतना सफर किया होगा वो बंदा, कोर्ट ने और 500 रुपए का फाइन लगाया उसके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी, मेरा देखो ये बिल्कुल सही है, ये राइट्स जो है वुमेन्स को मिलने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर हमेशा से नॉट जस्ट अभी, हमेशा से औरतों को दबाया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर, खासकर इंडिया में। हुँ, आज भी हम कहीं कहीं जाते हैं तो भाई औरतों को मतलब घूंघट करके रहना पड़ता है। हुँ, एक कल्चरल ठीक है, मगर वो थोपना सही नहीं है। हुँ, अगर कोई अपने मन से कर रहा है, ओके, राइट, वेरी गुड, पर किसी को जबरदस्ती प्रेशर डालना उसके ऊपर, अगर वो चीज नहीं चाहता, वो गलत है। बिल्कुल। तो ये राइट्स एकदम सही दिए गए हैं उनको, परंतु मेरा कहना ये है, अगर कोई इन केस का मिसयूज करे तो उसके लिए भी एक लॉ होना चाहिए, दैट्स इट। हुँ, हुँ। सिर्फ जैसे कि यही अगर कहना है जैसे हमारा। कि ये जो अतुल सुभाष केस था इसमें लगभग 3 से 4 करोड़ की एलुमनी जो चार्ज की गई थी। अगर मान लो कि अभी अतुल सुभाष जी जो हैं उन्होंने जो भी स्टेप उठाया उसके खिलाफ भी हैं कि उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए था। लेकिन एक लॉ ऐसा भी होना चाहिए कि अगर मान लो जो पुरुष है अगर वो सही प्रूव होता है तो जितनी एलुमनी उसने दी है उसका कुछ ना कुछ परसेंट या फिर उससे दुगना मैं तो कहता हूँ उस सामने वाली पार्टी को वापस देना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो इतने एक तो मान लो 5 से 10 साल केस चलेगा तो पहले तो सामने वाले का टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है? उसके पैसे जा रहे हैं, उसे मेंटल प्रेशर झेलना पड़ रहा है, उसे सोसाइटी का प्रेशर झेलना पड़ रहा है, उसे उसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हर दिन-रात बाय द फैमिली, बाय द लाइक आउटसाइडर्स, है ना? उसकी इमेज खराब खराब हो रही है, तो कुछ नहीं तो फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए इवन आफ्टर ही गेट प्रूफ, ठीक है? कम से कम उसे प्रूफ करने के बाद उसे इतना फाइनेंशियली सपोर्ट तो देना चाहिए बाय द कोर्ट कि जो उसका नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, मेंटली तो कोई नहीं ठीक कर सकता उस चीज़ को, उस ट्रॉमा को। जो फाइनेंशियली उसको एग्जैक्टली, नुकसान हुआ है कम से कम उसकी भरपाई तो हो जाए और जो सामने वाला व्यक्ति है जिसने फेक केस किया है उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सारी इंटेरोगेशंस हो, जितनी जो भी मतलब नेसेसरी जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं बाय द पुलिस लाइक लाइक अ साइबर लाइक अ क्रिमिनल जिस जैसे क्रिमिनल के द्वारा क्रिमिनल के प्रति पुलिस जो है एक्शन दिखाती है, मैं कहता हूँ कि वैसा ही सेम एक्शन फेक एलिगेशन फेक केसेस के जो व्यक्ति हैं जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ भी सेम एक्शंस लेने चाहिए। और उसी के साथ हमारे पास 3 आर्टिकल्स और हैं जो कि हमने मेंशन किए थे। तो सचिन भाई ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे सचिन भाई, कैरी ऑन। हाँ हाँ, तो जैसे कि हम अगर दूसरी धारा की बात करें, तो दूसरी आईपीसी की धारा 354 आती है, जहां पे अगर कोई आदमी किसी महिला को जबरदस्ती उसके ऊपर हमला करे, या फिर लाइक उसका बेसिकली उसको नुकसान पहुंचाए,
तो उसके अंडर आती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या, अगर कोई इंसान लाइक आदमी अगर किसी महिला के ऊपर जबरदस्ती उसको या बल प्रयोग करके उसको लाइक जो बेसिकली वायलेंस होता है जिसको होम हम वायलेंस, हाँ लाइक जैसे अपनी बीवी को मारना, है घरेलू ना, ये हिंसा। सब घरेलू हिंसा, हाँ, तो इसके अंडर आता है। तो मोस्टली जो केसेस होते हैं इसी के तहत बनाए जाते हैं। हुँ, लेकिन जब आप जाते हैं कोर्ट में, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो वहां पे जो है आपको जो है ना आइडियाज देते हैं हुँ, वकील भी। हुँ, आपका कोर्ट लाइक उनका काम है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए केस को। हुँ, तो वहां पे भी थोड़ा सा लॉयर्स को थोड़ा समझना चाहिए कि भाई अगर उनके ऊपर जो केस है उसी की तहत कार्रवाई हो, है ना, लाइक हुँ, हुँ, क्योंकि फिर आप अगर एक लॉयर उनको सही दिशा दिखाएगा, अगर जो हुँ, आपके ऊपर हो रहा है अत्याचार उसके तहत अगर आप उनको इंसाफ दिलाएंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही होगा। अदरवाइज अगर कल के दिन ऐसे कानून बन जाते हैं हुँ, जहां पे फॉल्स एलिगेशन, फॉल केस, लाइक अगर आपको दंडित किया जाता है, हुँ, लाइक आप खुद सोचो ना भाई, लाइक अगर आपके ऊपर कोई वुमेन केस कर देती है लाइक रैंडम चलते चलते, हुँ, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा भाई। हुँ, लाइक आप आपके ऊपर वो भी नहीं है कोई, लाइक स्टॉकिंग का भी होता है ना, हुँ, कई सारे केसेस हैं। जैसे हम हुँ, जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें दिखा स्टॉकिंग का भी है ना, जो कि एक्चुअली में होती है, हम उस चीज बिल्कुल। से मना नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारा बार बार कहना यही है, ये केस जो है, ये जो सेक्शंस हैं जुडिशरी के अलावा, ये सोच समझ के ही बनाए गए हैं। ये हुँ, ऐसे ही नहीं बना दिए गए हवा में। उनके हुँ, ऊपर अत्याचार होता है वुमेन्स के ऊपर, हुँ, ठीक है। लेकिन हमारा सिंपल सा ये कहना है, मैं आपको एक और बार समराइज कर देना चाहता हूं, मेरा और प्रखर का सिर्फ ये कहना है इस वीडियो में कि अगर वुमेन्स के पास ये राइट है कि हुँ, वो किसी को, किसी भी आदमी को किसी के ऊपर ये केस डाल के, अगर उनके राइट्स इतने पावरफुल है तो कोर्ट को ये नहीं पता कि इसका मिसयूज हो सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल पता होगा, है ना। काफी सारी कोर्ट्स ने लाइक जजमेंट में भी बताया कि अगर जब शादी करते टाइम एक प्ली साइन कर ली जाए जहां पे लाइक दोनों पार्टियों को लेन देन जो है एक साफ तरीके से लिख दिया जाए तो इस चीजों से काफी बचा जा सकता है। हुँ, कोर्ट्स को भी पता है होता है। हुँ, पर हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर इन केस के लगा के अगर कोई इनोसेंट व्यक्ति को अपनी जान दे देनी पड़ जाए, उसको मेंटल प्रेशर, उसको सोसाइटी का प्रेशर झेलना पड़े इन केसेस के द्वारा जो कि झूठे हों, हुँ, बेबुनियाद हो, तो उसके ऊपर हमारी जो जुडिशरी है उसका क्या एक्शन होगा जो इन केसेस का इस्तेमाल करके किसी इनोसेंट व्यक्ति को फंसा दे। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, क्योंकि हम इंडिया इक्वालिटी की बात करता हुँ, है ना, तो हुँ, अगर हम इक्वालिटी की बात करें और इस टाइप के अगर केसेस रहे तो मेरे ख्याल से इक्वालिटी नहीं होगी कभी भी बिल्कुल नहीं होगी। हमारे और समाज मैं में। एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की बात करें, अगर हम बाकी देशों के से कंपेयर करें, तो एक बहुत बड़ा केस हुआ था अभी एक सेलिब्रिटी का, जॉनी डेप, आप जानते होंगे। काफ़ी बड़े वो एक कलाकार हैं, काफ़ी बड़े अभिनेता हैं हॉलीवुड के। हम्म। तो उनके ऊपर भी यही सेम केस हुआ था, उनकी बीवी ने एक फेक केस कर दिया था जिसकी वजह से डिज्नी ने, जो भी उनकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी, जैसे आप जानते हो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बेस्ट सीरीज़ है डिज्नी की आज तक, मैं उसे बार-बार देखता हूँ आज भी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जो उनकी हम्म। सीरीज़ आई थी। तो डिज्नी ने भी उनसे सारे जो कॉन्टैक्ट्स है वो सारे तोड़ दिए और बाकी कंपनीज़ ने भी अपना हाथ खींच लिया। कुछ-कुछ कंपनीज़ थी जो कि उनके साथ थे, कुछ-कुछ लोग थे जो उनके साथ थे। लेकिन जब वो इनोसेंट प्रूव हुए कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब चाहे ये जो जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं मुझे 900 मिलियन डॉलर्स की भी अगर मुझे ऑफर करेंगी ना, तब भी मैं इन्हें इनके पास नहीं जाऊँगा। और जबकि उसके अगले दिन डिज्नी ने 900 मिलियन डॉलर्स ऑफर किए थे जॉनी डेप को। तो गाइस ये चीज़ आप देखो कि चलो वो तो बहुत बड़ा अभिनेता था, उसके पास बहुत पैसा है, मान लिया। उसके पास टाइम भी था, उसके पास लॉयर भी था अच्छा। वो तो भाई निकल गया। तो भाई जब इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ हो सकती है, तो मिड लेवल पे या लोअर लेवल पे ये कितनी ज़्यादा हो रही होगी। आप खुद सोच के देखो एक चीज़। और एक और चीज़, अब काफ़ी सारी मूवीज़ बनती है वुमेन्स राइट्स पे, काफ़ी सारी मूवीज़ बनती है।
लाइक एक्सटॉर्शन पे कि जो आदमी होते हैं वो काफी ये करते हैं वुमेन्स का, वो करते हैं। कभी मेंस राइट्स के लिए कोई मूवी देखी है? एक मूवी केवल हमें मिली है, नहीं भाई, हमने हमारा लॉ तो लाइक बिल्कुल। अरे हमारा लॉ ना। हम लोग पता है गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, मैं और सचिन हंस रहे थे जब हम देख रहे थे कि मेंस राइट के लिए कौन सी मूवी है। हमें मूवी ही नहीं मिल रही थी। हमने आईएमडीबी छान मारा, सब कुछ छान मारा, तब जाके आर्टिकल्स में हमें एक मूवी का नाम मिला, जो कि हमने पर्सनली देखी भी, और उसमें काफी अच्छा समराइज भी हुआ उस चीज को। उसका नाम है स्पेशल हम्म। सेक्शन। मूवी का नाम ही है स्पेशल सेक्शन। स्पेशल सेक्शन। तो पहली बात तो इस मूवी हम्म। में ही थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आ गया सेक्शन नाम से, स्पेशल सेक्शन नाम से। और ये मूवी काफी अच्छी है, अगर आप देखना चाहो तो मैं रिकमेंड करूंगा, आप देखिए हमारी जाके। तरफ से तो रिकमेंडेशन है हाँ, भाई, इस मूवी को इसमें जाके आपको देखना। इसमें इस आपको मूवी को देख के ही तो हमें पता चला गाइस। अ, आपको पता है लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वेन मैन और वुमेन है, हम्म तो लाइक स्टॉकिंग में अगर किसी का नाम आ रहा है, अगर आप एक बात बताओ, लड़कों की स्टॉकिंग नहीं हो सकती क्या? क्यों नहीं हो सकती भाई? क्यों नहीं लड़ होती है, तो खुद लड़ बता रहा हूँ। लड़कों पे क्या? आप एक बात बताओ, आदमियों पे जैसे कि बताते हैं होम लाइक वो क्या बोलते हैं घरेलू पर हिंसा मैं भूल रहा हूँ। घरेलू हिंसा, हाँ घरेलू हिंसा क्या आदमियों पे नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भाई? क्यों नहीं हो सकती? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ना एज ए विक्टिम कभी मानता ही नहीं है। आप खुद हम्म जाके सर्च कर लेना, अगर आपको हम्म हम पे यकीन ना हो ना, आप खुद देख लेना। हम्म अरे, एक एक और चीज, लोग अगर इस चीज को फनी वे में ना ले, या फिर मतलब थोड़ा उस वे में ना ले, अगर किसी आदमी का कोई महिला अगर उसके उसके साथ फिजिकली कुछ गलत कर देती है ना, जैसे उस केस में अगर कोई आदमी कर देता है वुमेन के साथ ऐसा कुछ, तो उसको तो भाई बड़े बड़े केसेस लग जाते हैं, लाइक रेप टाइप केसेस लग जाते हैं, ठीक है। उसमें तो फिर नॉन बेलेबल जेल होती है आदमी को, जब तक वो इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कोई धारा है ही नहीं जो कहती है कि पुरुष के साथ इस नहीं हो सकता। अगर आपके साथ ऐसा है कुछ ही नहीं। हो भी रहा है ना, नहीं, नहीं भाई, वो नहीं कहते कि व्हाट इज द बेस्ट जोक इन दिस वर्ल्ड, कहते हैं इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। सेम भाई, मैं तो उस चीज को पे अभी भी हंसता हूँ सरकाज़मली, कि जो लोग कहते हैं मजाक मजाक में कि जेंडर इक्वालिटी इज अ जोक, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव करता है इस चीज को, कि अगर किसी आदमी के साथ ऐसी कोई चीज हो जाती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई है ही नहीं। आपको, आप अगर उस महिला पे कुछ वो एलिगेशन लगाओगे भी, तो पुलिस के पास कुछ राइट्स है ही नहीं कि वो उसे अरेस्ट कर पाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे कि एक केस हमें देखने के लिए मिला था एक्चुअली। एक पर्सनल केस भी है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। तो अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ गाइज। एक कुछ टाइम पहले की बात थी। तो एक महिला जो है अपने पति के ऊपर बार लड़ाई करती थी, जो भी था। तो जब वो ये बात लेके पुलिस स्टेशन में गया, तो लिटरली पुलिस वाले उसके ऊपर हंसे थे। आपको मालूम है ये चीज? हम्म लाइक ये कंडीशन है, अगर कोई इंसान अपनी पत्नी से पिटता है ना, तो लोग उसके ऊपर हंसते हैं। हम्म। उसको ये नहीं है कि भाई वुमेन, फिर उधर नहीं होता भाई इक्वालिटी वाला सीन। और अगर आदमी वहां तो दोबारा, सोसाइटी। और अगर आदमी अपने बचाव में अगर उसे मतलब कुछ थप्पड़ पड़ या फिजिकल कुछ हो भी जाए, तो फिर वुमेन अगर केस कर दे तो भाई आदमी को जेल, आदमी को तो जेल। ये इक्वालिटी तो, इक्वालिटी वाला सीन अरे तो है नहीं। सचिन भाई, वो चीज तो पॉइंट आउट करो, वो एमपी। हाँ एग्जैक्टली exactly. अभी एक्चुअली मेरे को परखर भाई ने बताया था, तो परखर भाई आप ही बताओ, लाइक वो तो आप खुद सुनो गाइस। तो उनका नाम शायद मोनिका था। रेणुका शायद मे बी। रेणुका, हाँ रेणुका, या रेणुका। तो गाइज, ये बात काफी पुरानी है, लाइक आज से 10 साल पुरानी तो होगी कम से कम। तो एक एमपी हैं, मैं खुलेआम नाम लूंगा उनका बिल्कुल, क्योंकि वो हकदार भी हैं इस चीज की। उनका नाम है रेणुका चौधरी। तो उस टाइम पे वो एमपी हुआ करती थी, आज भी शायद एमपी हैं, वो कांग्रेस पार्टी से एमपी हुआ करती थी, आंध्र प्रदेश से, राज्यसभा में। तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा था उनसे, एक सवाल पूछा था कि जो वुमेन्स है, वुमेन्स के लिए राइट्स हैं, यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि वुमेन्स के लिए राइट्स हैं, और अगर आप इस चीज को पार्लियामेंट में उठाती हैं, उठाती क्यों नहीं है कि जो
मेन हैं उनके लिए भी राइट्स होने चाहिए। तो पता है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, उन्होंने कहा था लेट मेन सफर। Laws are always judged by the extremes, not by the middle position. And it tends to convert innocent husbands into offenders and criminals. And worse, let me finish, worse. It gives the power to motivated women who want to be vicious, or forgive me, bloody-minded, to get away with such behavior. That's why it's potentially Karan dangerous. Thapar, if the innocent husband, as you call him, is innocent and his behavior and attitude to his partner in life is of mutual respect and concern, there is no anxiety. There is no anxiety for men to suddenly feel victims. But the concluded that of every 100 cases brought under the anti-dowry law, 98% were false. Only 2 were correct. In other words, let men suffer first, then I'll correct the wrong That's I've not a done. bad idea, except that I have such pity for men. Bad You law. are only telling me the bad law for men. Thank you, but be careful. आप सोच रहे हो एक एमपी जो कि अपने राज्य से लोगों ने, पुरुष और महिला दोनों ने वोट करके उसे एमपी बनाया, और वो ऐसे पार्शियल जो है कमेंट्स पास कर रही हैं। तो ये कितनी बड़ी चीज है। उस टाइम काफी आलोचना हुई थी उनकी, और Like, आज तक भी आलोचना होती है। आलोचना से भाई आप ये खुद सोचो, एक नेता जो है ना, उसको भी पता होता है कि वो कभी भी अपने वोट नहीं गवाता। हम्म। ठीक है, उसको सब पता रहता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको हर एक चीज पता है। उन्होंने ये बात इसलिए पता है इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोली थी, क्योंकि उनको भी ये चीज पता है कि भाई मैं इनके भाई आदमी हमेशा से ये ना एक मजबूत वे में देखा गया है। हम्म। उनको भी पता है भाई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड हुआ भी। हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ा। उस चीज से कोई फर्क, वो तो आज इंटरनेट आ गया, हमने देखा है लोगों को, लाइक दिख रहा है दुनिया जहान में क्या चल रहा है, एंड सारी चीजें जो अब फोन में आ जाती है, तो तब हमें पता चल रही है धीरे धीरे चीजें, वरना शायद मे भी पता भी नहीं होगा किसी को, लाइक काफी नहीं सारे पता होगा। व्यूअर्स को शायद हमारे पता भी नहीं होगा। अ, एंड गाइज, और सचिन भाई, मैं एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एक कंपैरिजन में करना चाहूंगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है। आपको पता है अगर वहां पे ऐसे फेक एलिगेशन लगाए जाते हैं, और अगर जिस औरत ने, या फिर औरत का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आजकल वही ट्रेंड चल रहा है फेक एलिगेशंस और फेक केसेस का, अगर वो बोलती है कि उसने, सामने वाले ने ये सब किया मेरे साथ, तो कार्रवाई हुई, और अगर वो आदमी इनोसेंट प्रूव हो गया, तो आपको पता है कितनी बड़ी सजा मिलेगी उस औरत को। बहुत सारी सजाएं हैं, यहाँ उम्र तक कि कैद। उम्र कैद हो जाती है, या फिर इतनी तगड़ी फाइन भरना पड़ेगा। जैसे सचिन भाई ने बताया 500 रुपए का फाइन, वहां पे वो लोग 5-5 करोड़ का फाइन लगाते, सीधा सीधा 5-5 करोड़ का, कि आप इसको भरना पड़ेगा दूसरी पार्टी को। अब आप खुद सोचो कि मान लिया वहां पे कम्युनिस्ट सरकार है, लोगों के पास वोटिंग पावर नहीं है, लेकिन स्टिल उनके पास कितनी ज्यादा पावर है हम हमारे मुकाबले। आए दिन यहाँ पे आप देखते हो कि आप जैसे उबर बुक करते हो या आप कैब बुक करते हो, तो वहां पे सामने वाला, कभी कभी आपने कई सारे केसेस देखे होंगे कि सामने वाला ड्राइवर गाली दे देता है गाली दे दे भाई लिख के कि भाई भैया आप कहाँ रह गए, अरे हम तो सो रहे हैं, तू कोई कैंसिल कर दे। अगर चाइना में अगर कैब ड्राइवर ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है, तो वो कैंसिल नहीं कर सकता उबर को। और काफी सारे लोग लिखते भी हैं कि भाई आप चाइना से काफी ज्यादा फैसिनेट हो, चाइना चले जाओ। एक्चुअली हम चाइना से इसलिए थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं क्योंकि चाइना हमारे लाइक हमारे जैसा ही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। सेम पॉपुलेशन, ठीक है, लाइक सेम लिटरेसी रेट एट द स्टार्टिंग, पर वो हमारे साथ देखते देखते आज वो इंडिया, लाइक पूरे वर्ल्ड का वो बन चुका है भाई, फार्म हाउस, क्या कहते हैं उसको, पावर हाउस, पावर हाउस, या फिर क्या, सुपर पावर तो ऑलरेडी है भाई इतने चाइना, ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है वो, इतना सब कुछ करता है। तो गाइस फैक्ट्री बन चुका है भाई पूरे वर्ल्ड की, बिल्कुल भाई। जो चीजें बनाती। तो यही मेन पॉइंट्स है जो हम हाईलाइट करना चाहते थे, और बीच में हम आर्टिकल्स भी डाल देंगे, और जो न्यूज़ थी वो भी हम दिखाएंगे, एमपी की, वो भी आप देख सकते हो। तो उसी के साथ मैं चाहूंगा आप लोगों से विदा लेना, और हमें थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो, थोड़ा शेयर वगैरह भी कर दिया करो। हम काफी मेहनत करते हैं, Exactly. अपने लाइक सरफेस लेवल पे काफी कोशिश करते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल टिप टू मतलब टो टू टॉप मिले, है ना।
And with this, we are Mindful Mics, and we are wishing you a very happy new year. And Very happy new year, guys. yes, this is Mindful Mics signing off.